नमस्कार। आज कला शिक्षण के अंतर्गत मैं संगीता फरासी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 2 विषय हिंदी की रिमझिम पुस्तिका के भाग 2 और पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। देखो, हमने मैच खेलते हुए तो बहुत सारे देखे। बॉल को हमने टीवी पे भी देखा है। टीवी पे हमने कई तरह के मैच देखे हैं। उस मैच में एक फुटबॉल का मैच भी देखा। लेकिन आज की जो हम पुस्तिका में पढ़ने वाले हैं, रिमझिम की पुस्तिका में, वो हम एक अनोखा फुटबॉल का मैच देखेंगे। भालू ने खेली फुटबॉल। क्या भालू कभी फुटबॉल खेल सकता है? लेकिन हम तो पाठ में पढ़ रहे हैं, भालू ने खेली फुटबॉल। तो इस पाठ के चर्चा के बिंदु हैं। सर्वप्रथम हम भालू ने खेली फुटबॉल पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। इसके बाद पाठ में आए कठिन शब्द जानेंगे। पाठ में आए मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग। मुहावरे से अर्थ है कहावत। बहुत लंबे वाक्यों के लिए एक कहावत का प्रयोग किया जाता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और एफएलएन के महत्वपूर्ण पेडागोजी को, इसमें मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ के बिंदुओं को लेकर चल रहे होंगे। तो चलिए अब हम पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। तो भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना, आओ। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। फिर डाल टूट गई। तो साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फूट के दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को टपक लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, इस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछलते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। गायब हो गया, थक गया। तो बच्चे को तो मजा आ रहा था। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो बरसा होगा कि उसने क्या किया? डाली पे लटका तो डाली टूट गई। माली को गुस्सा आना ही था। डाल तोड़ दी पेड़ की। लाओ हरजाना। गुस्सा आ गया माली को। माली ने कहा, तुमने मेरी डाल तोड़ दी, अब इसका हरजाना, मुआवजा दो।
शेर के बच्चे ने कहा, डर गया, कहा जरा ठीक तो हो लूं, गिर गया तो चोट लगी है, मैं थोड़ा संभल तो लूं। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। वो क्या हो लिया, वहां से भाग गया। जैसे ही देखा माली चला गया, वो भी वहां से भाग गया। ने सोचा जान बची तो राख हो पाए। माली चला गया, वो भी पीछे से भाग गया। हाँ, अगर मेरी जान बच गई तो राख हो पाए। अब हमने पाठ को पढ़ा। पढ़ने के बाद इसमें कुछ कठिन प्रश्न, कठिन शब्द आए। उन कठिन शब्दों को जानेंगे। है? शब्द है सर्दी। कब लगती है सर्दी? कहते हैं सर्दी ठंडी का मौसम। जब ठंडी होती है तब हमें क्या लगती है? ठंड लगती है। उनको कहते हैं सर्दी लगना। वक्त, वक्त कहते हैं ना, अब छुट्टी का समय है या छुट्टी का वक्त हो गया, तो वक्त मतलब समय। कोहरा, जब हम सुबह उठते हैं तो ठंडियों के समय में जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ सफेद सफेद सा हमें कुछ दिखता है, जिससे आर पार नहीं दिखाई देता है, तो कहते हैं कोहरा। सफेद धुआं जो ठंडियों में सुबह सुबह लगता है। सिमटना, ठंड में हम कैसे सिमट जाते हैं रजाई के अंदर। सिमटना, रजाई को कैसे अपने पे सिमटा लेते हैं हम, तो इकट्ठा होना, तो अपने पे लपेट देना फैलाव से और सिकुड़न की ओर इकट्ठा कर देना, पास पास कर देना, नजदीक। अब हमने पाठ को पढ़ने के बाद उस कठिन शब्दों को समझा। कुछ और कठिन शब्द हैं, जैसे सैर, सैर करना, घूमना, नजर, देखना। कहती है ना मैम, मैम क्या कहती हैं? मेरी नजर आप पर है बच्चों। वो ही नजर, नजर मतलब देखना। आंखें फैलाना, आश्चर्यचकित होना। बात पे जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो हम अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेते हैं, इसे कहते हैं नजर आंखें फैलाना। हड़बड़ी, हड़बड़ी मतलब तावलापन। वे कहीं जाने की जब देर होती है, के लिए देर हो जाती तो हम कैसे चलते हैं? बहुत हड़बड़ाहट में चलते हैं और हम कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो हड़बड़ाहट का मतलब क्या होता है? तावलापन। दाल, दाल मतलब टहनी। इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, झूल रही है डाली डाली। वो ही डाली, डाली अर्थात टहनी, जिसपे झूला भी लटकता है। फुर्ती, हम जब भाग भाग के चलते हैं तो हम कहते हैं हम बहुत फुर्ती से चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। आफत, आफत मतलब मुश्किल में पड़ जाना। जब हमारे ऊपर जब कोई परेशानी आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? ओहो, ये कैसी आफत आ गई, कैसी मुश्किल आ गई। धड़ाम, जैसे कौन गिरा था? शेर का बच्चा। कहाँ से गिरा? डाली के टूट जाने से नीचे गिर गया, कहते हैं धड़ाम से गिरना। धड़ाम मतलब जोर से गिरना, हर जाना। क्या कहा था माली ने? तुमने मेरी डाल तोड़ दी, अब तुम इसका हर जाना भरोगे। तब मुआवजा, क्षतिपूर्ति। क्या था? क्षतिपूर्ति हो गई थी तो उसके बदले तुम्हें का दंड देना पड़ेगा, उसका मुआवजा देना पड़ेगा। कठिन शब्द जानने के बाद इसमें कुछ ऐसे वाक्य आए हैं जिन वाक्यों को हम एक कहावत के रूप में कहते हैं, मुहावरे के रूप में कहते हैं। मुहावरे अर्थात कहावत। लंबे वाक्य को छोटे में बोल देना। जैसे आओ देखा ना ताओ, अर्थात
आवेश में आकर बिना सोचे विचारे कोई कार्य करना। अब इसको हम वाक्य में कैसे लाएंगे? अगर हमने इस मुहावरे का लंबे वाक्य में लेना है और उस मुहावरे को इस वाक्य में आना है, हम कैसे लाएंगे? जैसे भालू ने आव देखा न ताव और शेर के बच्चे को जोर से छाल दिया। लहे 9 2 11 होना। तो माली ने क्या किया था? दाना मांगा, गुस्सा हुआ माली तो शेर का बच्चा 9 2 11 हो गया। क्यों हुआ? से डर लगा, माली अब मुझे पनिश करेगा, डांटेगा। क्या हो गया? 9 2 11 अर्थात भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। तो अगर हम इस वाक्य में लाएंगे कहावत को तो कैसे कहेंगे? माली के बगीचे में आते ही शेर का बच्चा से 9 2 11 हो गया। अगला, जान बची तो लाखों पाए। अब माली तो चला गया और बच्चे ने क्या कहा? शेर के बच्चे ने, जब तक माली आता है तब तक मैं यहाँ से क्या हो जाता हूँ? भाग जाता हूँ। जान बची तो लाखों पाए। आज अगर मैं बच गया तो मैं लाखों पा लूंगा। अर्थात मुसीबत के समय सुरक्षित बचकर निकल जाना। अब इसको वाक्य में कैसे लाएंगे इस कहावत को? शेर के बच्चे ने बगीचे से भागने के बाद सोचा तो लाखों पाए। अभी मेरी जान बच जाए बस यही काफी है? तो इस पाठ में ये 3 कहावतें आई हैं। पाठ से संबंधित अब हम कुछ हल करेंगे। ये कुछ प्रश्न आए हैं। जब हम पाठ को समझ लेते हैं, उसका हमने आदर्श वाचन किया, उसके पश्चात फिर कुछ समझ के अनुसार प्रश्नों को किया है। क्या हम पाठ को समझ पाए? तो अब इन प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं, अगर हम पाठ को समझें, क्या हम उनका उत्तर देने के लिए तैयार हैं? तो उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। ये कहानी थी, कौन सी कहानी? कहानी थी भालू ने खेली फुटबॉल। इसमें पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? क्यों पकड़ी होगी? क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? तो मजा आ रहा था, भालू मारता जा रहा था और शेर का बच्चा आनंद ले रहा था। कह रहा था 1 बार 2 बार लगातार मुझे इसी तरह से उछालो। बाद में डाल क्यों पकड़ी? पाठ में पढ़ा है, सोच के बताएंगे। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? दहाड़ा होगा शेर का बच्चा? हाँ, सोचिए और बताइए, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? भालू साहब किस बात पर पछताए? इस बात पर, जब शेर का बच्चा बार बार क्या कह रहा था? हाँ, आप समझ गए। इसका आंसर दीजिएगा, सोच के बताइएगा। अब भालू ने क्यों कहा, ओहो किस आफत में फंस गया? कहा होगा? क्या होगा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये कहा था पाठ में कि वो बार बार क्या कह रहा था? मुझे इसी तरह से उछालो। फिर भालू ने क्या कहा? हाँ, बिल्कुल सही। सोच के फिर से बताएं। अच्छा, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों को आगे पीछे लिखा गया। अब हमने पाठ तो पढ़ा है, पाठ पढ़ने के बाद अब हम इन वाक्यों को यहाँ पर आगे पीछे हैं। पाठ पढ़ने के बाद हम इन वाक्यों को एक क्रम में अरेंज करेंगे। जो क्रम पहले आया है, क्रम को पहले लिखेंगे। पढ़ते हैं, आप भी सुनिए और सुनकर उसे क्रम से लगाइए। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब शहर को निकले। भालू ने शेर के को लपक कर पकड़ लिया। अब देखिए पहले क्या हुआ होगा?
शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली या भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, या भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, या भालू साहब पैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो जैसे जैसे हमने कहानी में पढ़ा था, एक बार हम कहानी पर अपना ध्यान लेके जाएंगे और सोचेंगे पहले क्या हुआ था। तो हम उसी क्रम में लगाकर यहाँ जो भी जिस क्रम में है कैसे भी यहाँ लिख सकते हैं। 4 बॉक्स हैं, यहाँ हम वो भी लिख सकते हैं और यहाँ हम 5 भी, कुछ भी जैसा जैसा आपको लगता है। ये हमने गलत क्रम में रखा है, आप इसको सही क्रम में लगा कर दे। अब क्या होता अगर, अब थोड़ा सोचने की बारी है। पाठ के इधर अब थोड़ा दिमाग को घुमाते हैं। क्या क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता, तो क्या होता? अगर वो नहीं पकड़ता तो क्या होता? शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता। 9 2 11 बताया था, भाग जाना। शेर का बच्चा भागता नहीं तो क्या होता? क्या होता? अगर आपने कहीं कोई शैतानी करी है और मम्मी के आने से पहले हमें पता है कुछ होने वाला है, मम्मी आने वाली है, उससे पहले अगर हम भागेंगे नहीं, क्या होगा? बस यही यहाँ भी सोचना है। अगर भागता नहीं तो क्या होता? सोचिए, अब करके देखो। ये कुछ करने की बारी। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो दहाड़ा। ये दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। कैसी नहीं होगी? बोलकर दिखाओ। कैसे दहाड़ता है? हाँ, हमने सुना है इस आवाज को। कहाँ कहाँ? कभी चिड़ियाघर में सुना है, कभी अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आंचलिक जो क्षेत्र होते हैं हमारे, वहां भी हमने इस आवाज को सुना है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, अब ये एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्डों को कैसे करते हैं? लपकते कैसे हैं? अपनी जगह से लपक कर देखिए, लपका कैसे जाता है? कंघी करना, बालों पर कंघी कैसे करते हैं? हाँ, दबे पांव चलना। जब हमें बताना होता है कि हम यहाँ पे चल रहे हैं, हम दबे पांव कैसे चलते हैं? चलकर देखिए। फेंकना वस्तु को या फुटबॉल, इस पार्ट में फुटबॉल है। फुटबॉल को अगर हम पैर से न खेले, अगर हम हाथ पे पकड़ते हैं तो हम उसको कैसे फेंकेंगे? के पाले में तो इसे फेंक के देखिए। मौजा पहनना, स्कूल के लिए जब हम तैयार होते हैं तो मौजा कैसे पहनते हैं? वो पहन कर देखिए। खुले कपड़े निचोड़ना, कभी देखा है माँ जब कपड़े धोती है वो कैसे निचोड़ती है कपड़ों को? कभी ध्यान किया है? नहीं किया है तो देखना, माँ जब कपड़े धो के निचोड़ती है, या बहन या खुद भी, आप भी अपना छोटा सा रुमाल लीजिए, उसे पानी में भिगाइए और फिर निचोड़ कर देखिए कपड़े को कैसे निचोड़ा जाता है। ठीक है? अब आगे, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती तो उस पर, आप बीती तो अपने आप पर बीतती है। जो हम अच्छा या बुरा जो महसूस करते हैं वो आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। ने क्या क्या सुनाया होगा? अब बताओ, क्या क्या सुनाया होगा उसने? क्या क्या हुआ था उसके साथ? हाँ, हमने कहानी में पढ़ा कि हल्लू के साथ वो क्या कर रहा था? कह रहा था कि इसकी तरह उछालो, फुटबॉल की तरह उछालो। फिर क्या हुआ होगा? जब वो बार बार उछाल रहा था फिर क्या हुआ होगा? हाँ, हम सोचेंगे और
बताएंगे कि उसने घर जाकर क्या कहानी सुनाई होगी खेल खेल में। अब ये कुछ खेल में करने की। पहला, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? किसे कहते हैं? इंग्लिश में पढ़ा है पार्ट्स ऑफ बॉडी में फुट किसे कहते हैं? तो फुटबॉल को इसीलिए फुटबॉल, बॉल मीन्स गेंद, तो कहते होंगे। हाँ, है ना? ठीक है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। कौन कौन से खेल होंगे? बॉल जैसे गेंद का इस्तेमाल करते होंगे। आंसलिक एक गेम होता है पिट्ठू खेलना। पिट्ठू अर्थात कुछ पत्थरों को एक ढेरी में रखा जाता है और कोई एक व्यक्ति उस ढेरी पर बॉल मारता है और जितने भी वो पत्थर नीचे गिरते हैं उनको भागकर बिना आउट हुए उसको क्रम में लगाना होता है। उसी क्रम में जैसे वो थे कि अगर छोटे को नीचे लगा देंगे, बड़े को ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा? ढेरी पुनः गिर जाएगी। ये उनको एक क्रम में लगाना होता है बिना से पक्षी के बॉल को मारे हुए। और एक तो हम खेलते भी हैं, टीवी में भी देखते हैं। क्या? एक गेम और मैं बता देते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट में भी हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी दो आप सोच कर बताइए, आपने देखा है क्या बॉल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? अब तुम्हारी समझ। क्या? ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। वो ठंड के मारे कट कर बैठ गया था तो कैसा लग रहा था भालू को? कोई फुटबॉल है। तो ऐसे ही तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? अब उलट पुलट को पढ़कर देखते हैं। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से खाने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से डैश को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब इसी को यहाँ करना है। पेड़ की एक डाल क्या कर दी? हाँ, क्या कर दी? ऊंचा, बिल्कुल। ऊपर वाले की तरह नीचे वाले को भी उलट पुलट कर लिख देना है। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए बॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? पर सही का निशान लगा। अब जब हमें बहुत ठंड लगती है क्या करते हैं? सोचो, क्या करते हैं? क्या हम दौड़ लगाते हो? क्या हम गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं? क्या हम रजाई ओढ़ते हैं? क्या आग तापते हैं? या ठंडा पानी पीते हैं? या गर्म पानी में नहाते हैं? गर्म गर्म चाय पीते हैं? तो उस पर हमने कैसा निशान लगाना है? इस तरह का एक निशान लगाना है। इसको कहते हैं ऐसे, वो कहते हैं सही का निशान। तो हम करते हैं कि हम ऐसे सही का निशान लगा दें। बहुत अच्छी कहानी हमने पढ़ी, भालू ने खेली फुटबॉल। इस कहानी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? एक तो हमने क्या भालू ने खेली फुटबॉल का हमने आदर्श वाचन किया, हमने को समझा और पाठ में आए मुहावरों का अर्थ वाक्य प्रयोग। कहा था हमने मुहावरे अर्थात बड़े वाक्य को छोटे से एक शब्दांश में कहना, ये हमारी भाषा में कहावत भी कहते हैं।
पाठ से संबंधित प्रश्नों को भी हल किया। पाठ समझे, समझने के बाद उसमें कुछ प्रश्न आए, उन प्रश्नों को भी हमने हल करने की कोशिश की। फिर जो हमारे एफएलएन पेडागोजी के जो मुख्य बिंदु हैं, इसके अनुसार हमने अपना भाषा शिक्षण बच्चे को सिखाने के लिए किन किन बिंदुओं को लेकर चलना होता है, उन पर भी हमने बात की। जैसे मौखिक भाषा, विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। समझ का विकास कैसे हुआ? जब हमने कहानी का आदर्श वाचन और सही उच्चारण किया। सही उच्चारण के साथ और सही अल्प विराम, पूर्ण विराम के साथ जब हमने धीरे धीरे पढ़ा, इसमें समझ का भी विकास किया। अब आपके करने की बारी। में गृह कार्य दिया है, इस गृह कार्य को करने की बारी। क्या है गृह कार्य? एक गोलू से भालू का चित्र बनाना है। गोलू भालू मतलब मोटू सा भालू, और वो अपने दोस्तों को, या इसमें आप शेर का भी बना सकते हैं, लेकिन वो शेर कैसा होगा? गोलू मोलू। शेर के बच्चे का भी बना सकते हैं, फुटबॉल भी बना सकते हैं, बॉल गोलू मोलू सी फुटबॉल, शेर का बच्चा भी गोलू मोलू सा होगा, और फिर आपको दिखाना भी है। ये ठीक बना है? तो पाठ था भालू ने खेली फुटबॉल। ये हमारे एफएलएन की पेडागोजी को भी ध्यान में रखकर इसका वाचन से लेकर और शब्द भंडार, ध्वनि जागरूकता और अंत में समझ के साथ इस पाठ को दिया गया था। धन्यवाद।